नरेंद्र शर्मा अलवर मत्स्य उत्सव में आयोजित कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर से मारपीट मामले में 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रेसिडेंट डॉक्टर्स बता दें कि इसे लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे थे और इसका कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है। आज तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। देर रात रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आक्रोश जताया था। 2 दिन पहले अस्पताल में हंगामा हुआ था। अस्पताल में परिजनों ने तोड़फोड़ की थी और मारपीट की थी। तो अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कुछ परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी, जिसे लेकर लगातार रेसिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं और ये कार्य बहिष्कार जारी भी है। इसी को लेकर इस वक्त के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुस्सा उन रेसिडेंट डॉक्टर्स की जिनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और न्याय की मांग की जा रही थी इनकी ओर से। और सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। उसी का गुस्सा आप देख सकते हैं। कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। हड़ताल से क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है सर। 1 घंटा हो गया और जांचें भी नहीं कर रहे सर। जिला से आए जलवार से पेलांग से और कमर दर्द करे, सिर दर्द कर रहा, छाती की यहाँ दुख रहा जो यहाँ 2 घंटा हो गया लाइन में खड़ा। लक्ष्य में है कि हमारे साथी डॉक्टर इंजर्ड हुआ है, उसके बाद में एफआईआर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। मतलब इंडिविजुअल एफआईआर गई है बंदे की तरफ से, प्रशासन की तरफ एफआईआर नहीं हुई है, ना ही जो दोषी आदमी उनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक। और कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलते हैं और मामले में और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। ओम प्रकाश, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या आप संतुष्ट हैं? डॉक्टर्स बढ़ाया जाएगा, जाब्ता बढ़ाना निश्चित रिटर्न में दिया जाना चाहिए कि इतना जाब्ता यहाँ चौकी को दे दिया। देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर है तमाम उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उस दिन वारदात को अंजाम दिया था और लाइव तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में भी रेजिडेंट डॉक्टर संतुष्ट नहीं है और आज तीसरे दिन भी लगातार संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार जारी है और अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। भारी संख्या में मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियां होनी लाजमी है, क्योंकि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जहां 3000 से ज्यादा ओपीडी होती है, रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं एमबीएस अस्पताल के ये रेजिडेंट डॉक्टर की अब मुख्य क्या मांग है? एक और हम पदाधिकारी से बातचीत करना चाहते हैं। सब क्या अब ये 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या मांग आपकी? हमारी मांग वही है, पहले से देखो अलग नहीं है। हम जो पहले से अड़िग हैं, जो बातें हमारी वही हैं कि हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए और जो कल्प्रिट दोषी आदमी है उनकी सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस तरह से नहीं चलेगा कि आपने हमारे को 2 आदमी जो खड़े थे उस दिन आए थे, उन्हीं में से लेके आपने 2 आदमी दिखा दिए कि साहब हमने इनको पकड़ा है, पाबंद किया है और आप अभी लौट जाइए। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि आप आम चूसिए सर। बाकी तो फिलहाल कोई हड़ताल खत्म होने का आसार नजर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जब तक हमारे को सुरक्षा की पूरी मतलब सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जब तक हम नहीं लौटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसके बाद चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल करें, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, 400 से अधिक तीनों बड़े अस्पतालों में जब रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर रहते हैं, हड़ताल पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे चिकित्सा व्यवस्था जो पूरी पटरी पे आ जाती है, ये कहा जा सकता है चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाती है और मरीजों और उनके परिजनों को जो सुदूर अंचल से, दूर दराज से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से आते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुरक्षा चाहिए हमें। सुरक्षा कैसे दी जाएगी? क्या आज कोई बातचीत के लिए वहां पर पहुंच रहा है प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए?
देखिए प्रशासन की तरफ से पुलिस, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी लगातार समझाइश कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी मांगे है, मुख्य मांग तो है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो लाइव वारदात सामने आई थी उसमें 70 से 100 से 150 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि नामजद गिरफ्तारी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल की है, लेकिन 2 गिरफ्तारी के बाद भी ये संतुष्ट नहीं है और डॉक्टरों का कहना है कि तमाम उन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए जो जिन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया था और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, जो है पुलिस कंट्रोल रूम स्थायी रूप से स्थापित किया जाए, पुलिस के जवानों की जो गश्ती करने के साथ साथ उनकी संख्या में इजाफा किया जाए। तमाम इस तरह की मांगे जो उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है और इन मांगों पे जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, इनका कहना है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश स्तर के उन तमाम शहरों, तमाम जिलों के जो आरडीए के पदाधिकारी, उनसे इनकी वार्ता चल रही है, बातचीत हो गई है और ये आंदोलन प्रदेश स्तर तक पहुंचेगा। इसमें एक बड़ी राहत भरी बात ये कही जा सकती है कि जो नर्सिंग स्टाफ आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था, वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज उनका कार्य बहिष्कार जो है खत्म हो गया। कुछ राहत जरूर मरीजों को मिली है। हालांकि आज शनिवार के चलते ओपीडी में मरीजों को मिली है, लेकिन ओम प्रकाश कितने लोग कुल थे इस मारपीट में? क्योंकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो अड़े हुए हैं कि सभी को गिरफ्तार किया जाए। कुल कितने लोग हैं और पुलिस का क्या कहना है, कब तक ये गिरफ्तारी कर ली जाएगी? देखिए, जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन पुलिस का मानना है कि करीब 70 से 80 लोग थे, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि 100 से 150 लोग थे। पूरी भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और डॉक्टर के साथ लाइव मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया था। दरवाजे बंद करके डॉक्टरों ने अपनी जान बचाई थी। तो ऐसी जो असुरक्षा के दौर में वो कैसे काम करे, इनका साफ तौर पर यह कहना है। पुलिस का कहना है कि हमने कुछ चेहरों को चिन्हित किया, 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और जिस घर में गिरफ्तारी की जानी है वो जिसमें वहां मौत हुई, तो ज्यादातर पूछताछ अभी फिलहाल नहीं की जा सकती है। फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में उन चेहरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस वारदात में शामिल थे। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि तमाम आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये जो रेजिडेंट डॉक्टर है हड़ताल पर रहेंगे, कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। कम से कम इनका मानना है कि 2 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जिनमें कुछ चेहरे सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें नजर आ रही है, उन चेहरों को चिन्हित करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सबसे बड़ी बात इसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ इजाफा करें। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नहीं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, सुप्रीडेंट सहित तमाम जो प्रिंसिपल से इनकी बातचीत हुई है, लेकिन जब तक इनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा और आंदोलन प्रदेश स्तर के दूसरे जिलों में भी बढ़ता जाएगा। कहीं ये प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन की आग नहीं सुलग जाए, ये एक बड़ी चिंता मरीजों और उनके परिजनों के लिए हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जरा डॉक्टर से बात करिए और ये पूछिए, क्योंकि देखिए मरीजों को भी तो परेशानी हो ही रही है ना, कब तक आखिर ये आंदोलन चलता रहेगा? अगर ज्यादा वक्त लगता है तो क्या आगे कुछ और रणनीति बनाई गई है उनकी ओर से, या ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे वे? देखिए, स्टूडियो से सवाल है कि मरीजों और उनके परिजनों के हित में भी आप ऐसा तो पॉजिटिव सोचते हैं कि लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा? क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम आपके मार्फत मानवता के तौर पे? देखो जी, डॉक्टर, रेजिडेंट, सभी रेजिडेंट मानवता की सेवा के लिए तत्पर हैं और अपने मतलब उद्देश्य से नहीं भटके हैं और नहीं भटकना चाहते हैं। वो मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और सेवारत हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। आपकी आंदोलन बढ़ता जाएगा तो मरीजों के हित में कुछ ऐसा निर्णय जो अगर आंदोलन विकराल रूप लेता है और लंबा खिंचता है तो आगे की व्यवस्था हमारी ये होगी। अभी तो नहीं, समय हम डिसाइड करके अगर जरूरत पड़ी तो हम पैरेलल ओपीडी चलाने के लिए भी हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो देखिए, समानांतर ओपीडी चलाने की एक अच्छा निर्णय आने वाले समय में हो सकता है। फिलहाल इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, लेकिन इनका कहना है कि मरीजों और उनके परिजनों के हित में यदि परेशानियां बढ़ती गई तो ये जो जहां ओपीडी अस्पताल में अंदर चल रही है वहां कुछ डॉक्टर वहां टेबल लगाकर उन मरीजों के हित में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन ये एक अच्छा निर्णय आने वाले समय में यदि लगातार हड़ताल बढ़ती रही, कार्य ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए इस हड़ताल पर, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है। मृतक सुभाष मेहरा की मौत पर जांच की मांग की जा रही है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों का अवकाश और हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल से अधीनस्थ अदालतों में कामकाज प्रभावित हुआ है। आमरण अनशन पर संघर्ष समिति संचालक सतवीर सिंह इस वक्त बैठे हुए हैं। तो 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार
न्यायिक कर्मचारियों की ओर से हड़ताल किया जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। कोर्ट के काम रुके हुए हैं और आपको बता दें कि आमरण अनशन की भी शुरुआत कर दी गई है। संघर्ष समिति संचालक सतवीर सिंह आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो जांच की मांग की जा रही है। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी है और जो सभी न्यायिक कर्मचारी हैं वो अब इस हड़ताल को लेकर और ज्यादा आक्रोशित होते जा रहे हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है जब न्यायिक प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से न्यायिक कर्मचारी कह रहे हैं कि एक अगर संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच करवाई जाए, ना तो पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है, ना ही जो मृतक सुभाष मेहरा है उसके परिजनों को किसी तरह की राहत की कोई बात की गई है। तो चूंकि न्यायिक प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले की अनदेखी के बाद अब न्यायिक कर्मचारी जो है इस पूरे मामले को राज्य स्तर तक ले जा सकते हैं, प्रदेशव्यापी जो है कार्य बहिष्कार की घोषणा कर सकते हैं। इस मामले में जल्द ही न्यायिक कर्मचारी एक बैठक बुलाएंगे। जिस तरीके से जो लगातार वार्ता की कोशिश की न्यायिक प्रशासन के अधिकारियों द्वारा की गई है, लेकिन जो मांगे हैं उन पर कहीं अभी तक गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। बिल्कुल राकेश, और सवाल यही है कि आखिर मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? 9 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और जांच में दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि कभी कभी गहलोत जी थोड़ा सच बोल देते हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस ने 1952 लोकसभा और 1953 के उपचुनाव में बाबा साहेब को हरवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि वो संसद न पहुंच पाए। बाबा साहब का कद कई मायनों में नेहरू से बड़ा था, शायद इसीलिए कांग्रेस बाबा साहेब को अपमानित करती रही। और अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।